वेलकम बैक गाइज। ये रहा हमारा फैब्रिक, जिसको सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। तो यहाँ पर मैंने कन्नी की साइड से 4 फोल्ड करके रखा है, जो होता है 27 इंच यानी 108 इंच, लगभग 2.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। अभी ये हमारी कन्नी की साइड है वेलवेट की, जो खिंचती नहीं है, लेकिन जो अरस होता है वो अरस से ये खिंच जाता है। तो ये देखिए अरस से ये खिंच रहा है, स्ट्रेचेबल है, और यहाँ से लेंथ से नहीं। तो यहाँ से हम लेंथ बनाएंगे और ये हमारा अरस है। अरस भी मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। अरस इसका 60 इंच है, जो काफ़ी है। तो 2.5 मीटर के आसपास हमारे पास फैब्रिक है। और स्क्रीन पर आप ये इस कुर्ती का मेजरमेंट देख रहे हैं। आपका जितना भी मेजरमेंट है आप इसके अकॉर्डिंग तैयार करके और इसी से हिसाब से आप कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लिया है, जितना भी फैब्रिक था। अभी इसी में से हमने पूरी कुर्ती की कटिंग करनी है, यानी गाउन की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम इसकी कमर बनाएंगे। तो कमर के लिए आपका जितना भी कमर है उसका 4 पार्ट करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा सर्कल में मार्किंग करूँगी। अब यहीं से हम नीचे बॉटम पार्ट की लेंथ ले लेंगे, जितनी भी लेंथ होगी उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं 38 इंच ले रही हूँ। तैयार ये 36 पर होगा, तो 2 इंच मैं ऐड कर रही हूँ लेंथ में। तो इस तरह से मैं पूरे सर्कल में 38 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। गाउन की टोटल लेंथ हमें 50 चाहिए, तो हमने इसमें 3 इंच ऐड किया है, जिसमें से 2 इंच मैं घेरे में ऐड कर रही हूँ और 1 इंच मैं टॉप पार्ट में ऐड करूँगी। तो ये मेरी कमर की साइड पे मैंने कट कर लिया है। अब साइड में हमने जितना ऐसे यानी फालतू कपड़ा है हम यहाँ से निकाल देंगे। चारों लेयर को हम बराबर नीचे तक कटिंग करेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने फैब्रिक में पिन लगाकर टक कर लिया है, ताकि कपड़ा एक दूसरे के साथ सेट रहे, आगे पीछे ना भागे। क्योंकि ये कपड़ा राइट साइड में जो होता है एक दूसरे से चिपकता है और सिलवटें आ जाती हैं। जैसा आप नीचे की साइड में देख भी रहे होंगे, काफ़ी सिलवटें आ जाती हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको पिन से लगाकर सेट कर लिया है। तो आप भी प्लीज़ इसी तरह से करें, ताकि कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और इजीली कट जाए। अब ये हमारी कमर की साइड है। यहाँ पर मैं छोटा सा नॉच लगाऊंगी, जो टॉप पार्ट को जॉइन करने में हेल्प करेगा। इसके बाद हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग भी हम बचे हुए फैब्रिक से करके निकालेंगे। तो मैं ये पिन निकाल लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हमने टॉप पार्ट किधर से निकालना है। तो अभी ये वाली साइड है हमारी, तो हम इसको मेजर कर लेते हैं। हमें टॉप पार्ट की कटिंग 15 इंच पर करनी है। तो ये कन्नी की साइड है, मैं इसको पहले निकाल देती हूँ ताकि इसकी लेंथ थोड़ी सी और बढ़ जाए। अभी यहाँ पर ये 15 इंच तैयार है। ये देखिए 15 इंच कपड़ा है, तो हमारे पास काफ़ी है। तो अभी यहीं से हम इसकी चेस्ट के हिसाब से फैब्रिक को ले लेते हैं। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके एक पीस निकाल लिया है टॉप पार्ट के लिए। इसकी लेंथ हम 15 इंच लेंगे, ये देखिए, और इसकी चौड़ाई मैं 10 इंच लूँगी। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग के लिए 7 इंच लूँगी, क्योंकि बोट नेक बना रही हूँ, और 7 इंच पर ही मैं आर्म होल की लेंथ लूँगी। और यहीं से मैं चेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी, जो होगा 8 इंच। इसके बाद नीचे से मैं 7 इंच लूँगी और इन दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद नीचे से 1 इंच लूँगी और नीचे की तरफ अंदर की तरफ जाकर मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा कर्व शेप दे दूँगी, ताकि साइड से हमारा गाउन लटके नहीं। और आर्म होल की शेप देकर हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अगर आपका साइज़ थोड़ा हैवी है तो आप टॉप पार्ट की लेंथ बढ़ा सकते हैं, यानी 15 इंच तैयार करनी है तो आप उसको 17 इंच पर कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर डाउन करूँगी इस तरह से, और सेंटर में एक नोच लगाऊँगी। जो हम नेक बनाएंगे तो वहाँ पर हमें आसानी होगी। और यहाँ से मैं छोटा सा एक नोच लगाऊंगी, जो हमारी साइड की फिटिंग होगी, और एक नोच मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो इसके बाद ये हमारी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट के हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं। टॉप पार्ट की चौड़ाई लेने के लिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मुझे 8 इंच पर मार्क किया है मैंने चेस्ट की फिटिंग का, तो मैंने उसमें 2 इंच ऐड किया था सीमिंग अलाउंस के लिए। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपका जितना भी चेस्ट होगा उसका 4 पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव कट करने के लिए मैंने उस पीस को वैसे ही रखा है। अब बस मैं यहाँ से इसको निकालूंगी। तो पीछे साइड से मैं स्लीव बेल निकालूंगी यहाँ से, और इस साइड से मैं स्लीव की चौड़ाई लूँगी, जो लूँगी 8 इंच पर। लेंथ के लिए मैं यहाँ से लूँगी
और यहीं से मैं स्लीव की ओपनिंग लगाऊंगी। तो ओपनिंग के लिए मेरा जितना भी नीचे बराबर आ रहा है तो वहाँ तक ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर स्लीव की ओपनिंग के लिए लिया है। अब नीचे साइड से मैं 2.5 इंच पर मार्किंग करूँगी और इस मार्क को इससे मिला दूँगी। ऊपर मैं यहाँ पर स्लीव की शेप देते हुए और इसको कट कर लूँगी। आप यहाँ से स्लीव की चौड़ाई को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास आगे एक और कपड़ा है, तो इस तरह से हमारी स्लीव की लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस पर भी मैंने पिन लगाकर टक कर लिया था। अब सेंटर से मैंने एक नॉच लगाया है और स्लीव के 2 पार्ट में मैं एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी जो हमारी फ्रंट साइड की होगी। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं स्लीव के लिए बेल कट करूँगी। तो बेल कट करने के लिए मैंने इस कपड़े को स्क्वायर करके 8 लेयर में 4 फोल्ड कर लिया है, यानी 4 फोल्ड करने के बाद 8 लेयर हो गई है। अभी बंद साइड से मैं मेजर कर लेती हूँ यहाँ कितना है। तो ये 8 इंच है। यहाँ पर भी मैं 8 इंच पर मार्किंग करूँगी और पूरे सर्कल में 8 इंच पर मार्किंग करते हुए इस तरह से बेल स्लीव की मार्किंग कर दूँगी और इसी मार्किंग पर मैं कटिंग कर लूँगी। बेल स्लीव की सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो में भी मैंने पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ से मैं अपने कोने की गोलाई लूँगी। आपकी जितनी भी गोलाई है कोने की, उसका 4 पार्ट करेंगे और उस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो ये देखिए मैंने 1.25 इंच के करीब मार्किंग की है ताकि ये गोल आ जाए। अब ये हमारे 2 सर्कल कट चुके हैं स्लीव के लिए और 2 स्लीव हमारी कट चुकी हैं। इसके बाद हम कुर्ती के गाउन के ऊपर जो हमने एक फ्रिल लगानी है वो भी कट करेंगे। तो जहाँ से हमारा घेरा कटा है वहाँ से गोलाई में कुछ हमारा फैब्रिक बचा है, तो उसी में से हम तिरछी करके यानी ओरे पट्टी करके निकालेंगे 7 इंच की चौड़ाई पर। तो यहाँ से मैं 7 इंच पर मार्किंग करूँगी। ये देखिए 7 इंच लूँगी और जितना भी मेरा फैब्रिक निकलेगा मैं उसको निकाल दूँगी। वैसे ये फ्रिल मैं दूसरी तरह से कट करनी थी, जिस तरह से मैंने बेल स्लीव कट की है ये फ्रिल मुझे वैसे कट करनी थी, बट हमारे पास उतना फैब्रिक नहीं है तो हम इसी को यूज़ करेंगे और इसमें गैदर डालेंगे। और अगर हम बेल स्लीव की तरह कट करते वो फ्रिल तो उसमें गैदरिंग नहीं आती। अभी थोड़ा सा हमें ये तिरछी पट्टी मिली है तो हम उसको उसी तरह से यूज़ करेंगे। इसी तरह से मैं और भी पट्टियाँ कट कर लूँगी जो हमारी तिरछी पट्टी बनकर निकलेगी। तो सबसे पहले बोट नेक की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए इसकी विड्थ मैंने 3.5 इंच ली है और इसकी लेंथ भी मैंने 3.5 इंच ली है और बोट शेप मैंने ड्रॉ कर दिया है। उसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। नेक को बनाने के लिए मैंने ये तिरछी पट्टियाँ भी कट कर ली हैं लगभग 1.25 या 1.5 इंच की चौड़ाई पर। तो सबसे पहले मैं इसकी कंधियाँ जॉइन कर लूँगी। कंधियाँ जॉइन करने के लिए इस तरह से मैं एक पार्ट को सीधा रखूँगी और उसके ऊपर दूसरा पार्ट भी सीधा रख दूँगी और यहाँ से मैं कंधी इस तरह से जॉइन कर लूँगी। स्टार्टिंग में और एंड में मैं स्टिच को अच्छे से लॉक कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारी कंधियाँ जॉइन हो चुकी है। इसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग हम डबल फोल्ड करके लगा देंगे और इजीली अंदर की तरफ को हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो पाइपिंग कुछ इस तरह से करेंगे, ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करके सीधी की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ से मैं कंधी से 1 इंच पीछे मैं रखूँगी और 1 फुट की स्टिच पर मैं पूरे सर्कल में नेक में लगा दूँगी। पाइपिंग लगाते हुए पाइपिंग को ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो नेक में उतनी फिनिशिंग नहीं आती है। तो यहाँ हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा दूँगी और इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करके हैंड स्टिच कर दूँगी। इसके बाद हम टॉप पार्ट की फिटिंग कर लेंगे दोनों तरफ से। साथ ही साथ आपको बता दूं, वेलवेट या शैनिल सीने के लिए हम लोग 11 नंबर की नीडल का यूज़ करते हैं ताकि वेलवेट फिटिंग की तरफ से कट ना जाए। अब इसके बाद हमने घेरा लिया है। घेरे की भी हम उतनी ही फिटिंग लगा लेंगे जितनी हमने टॉप पार्ट की कमर की ली है। तो दोनों साइड से घेरे में मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है। घेरे की दोनों साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसकी भी फिटिंग कर लेंगे। घेरे के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यानी मार्जिन ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक काफ़ी मोटा होता है और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं तो हम साइड से काफ़ी मोटा सा नज़र आता है, जो फिटिंग के लिए देखने में अच्छा नहीं लगता। तो 1/2 इंच काफ़ी होता है, क्योंकि इसमें कम भी नहीं पड़ता। अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो इतना स्टिच हो जाता है ये, यानी इतना खिंच जाता है कि इसकी फिटिंग जो होती है प्रॉपर परफेक्टली आ जाती है। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है और साइड से फिटिंग लगा दी है और दूसरी साइड से भी मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो घेरे की दोनों साइड से हमने फिटिंग कर ली है। इसके बाद हम इससे घेरे को टॉप पार्ट से जॉइन करेंगे, जिसके लिए मैंने टॉप पार्ट को सीधा कर लिया है और इसको कमर की तरफ से डालते हुए
दोनों साइड की फिटिंग आमने सामने रखेंगे। ये दोनों साइड की फिटिंग को हम आमने सामने रखेंगे और दोनों साइड के सेंटर के नोचेस को भी आमने सामने रखते हुए इसको पूरे सर्कल में हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी सब साइडें मिली हुई हैं। अब यहीं से हम रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसको हम पूरे सर्कल में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट घेरे से जॉइन हो चुका है। इसके बाद हम इसकी स्लीव तैयार करेंगे। स्लीव तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। तो मार्किंग किस तरह से की है ये देख लिए। ये हमारा घेरा है और ये घेरे की ओपनिंग को हम इस तरह से यहाँ सामने रखकर मार्किंग कर ली है और पीछे आर्म होल की फिटिंग को भी मैंने इस तरह से रखते हुए यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हमारी स्लीव की फिटिंग इसी मार्किंग पर हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्लीव की फिटिंग कर लेते हैं। इसके बाद अब हम बैल को स्लीव से जॉइन करेंगे, जिसके लिए मैं स्लीव को राइट साइड में टर्न करूँगी और बैल को भी मैं इसकी राइट साइड से मिलाते हुए इस तरह से रखूँगी और पूरे घेरे में 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए मैं घेरे को स्लीव से जॉइन कर दूँगी। ये घेरा हमें थोड़ा ध्यान से लगाना होता है, नहीं तो थोड़ी बहुत पिनटेक्स आ जाती है नीचे। तो छोटा छोटा पोर्शन करके हम इसको सिलते हैं और छोटे छोटे दूरी में हम कपड़े को सेट करते हैं और पूरे घेरे को हम इसी तरह से लगा देते हैं ताकि हमारी घेरे में और स्लीव में कोई पिनटेक्स ना आए। तो इस तरह से हमारी स्लीव जॉइन हो चुकी है। इसी की तरह मैंने दूसरी स्लीव को भी तैयार कर लिया है। अब स्लीव को हम गाउन से जॉइन करेंगे। तो ये स्लीव हमारी किस साइड की है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं गाउन को उल्टा कर लेती हूँ। ये मैंने रॉन्ग साइड में टर्न कर लिया है और गाउन की फ्रंट साइड अपने सामने रखी है। तो इस तरह से मैंने स्लीव को यहाँ पर इसके साथ जॉइन कर लिया है, यानी जो दोनों पार्ट की एक्स्ट्रा कटिंग है स्लीव की और टॉप पार्ट की, उनको हमने सामने रखते हुए हमने फ्रंट साइड पर स्टार्ट किया है आर्म होल को जॉइन करने के लिए। अब पूरे सर्कल में हम इसको भी जॉइन कर देंगे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए और फिटिंग की साइड में जो हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कोना बनाते हुए फिटिंग की तरफ लाकर टर्न कर देंगे और यहाँ पर हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इसी की तरह मैं दूसरी स्लीव भी जॉइन कर लूँगी जिस तरह से हमने ये स्लीव को किया है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हमारी स्लीव तैयार हो चुकी है। दोनों स्लीव कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका गाउन का जो लुक है वो ये इस तरह से है। तो आप फ्लेयर देख सकते हैं इसमें स्लीव में कितना है और नीचे का फ्लेयर भी आप घेरे का देख सकते हैं जो बहुत काफ़ी ज़्यादा है। तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी फ्रिल लगाएंगे जो हमने कट की थी 7 इंच पर। तो यहाँ पर मैं इसको स्लीव में और नीचे घेरे में एक स्टिच कर लूँगी डबल फोल्ड करके, जो 1/2 इंच के डबल फोल्ड नीचे घेरे में करूँगी। अब यहाँ पर हम फ्रिल लगा लेते हैं। फ्रिल लगाने के लिए मैंने वही पट्टी ले ली है 7 इंच पर जो हमारी 82 स्ट्रिप है। ये देखिए 7 इंच पर है। ये फ्रिल हमारी कुछ इस तरह से आएगी यहाँ राउंड शेप में सर्कल में गैदरिंग के साथ, जिसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर से 5.5 इंच इधर हम मार्किंग करेंगे इस तरह से और 5.5 हम दूसरे शोल्डर से इस तरह से करेंगे जो हमारे स्लीव तक आएगा। अब नेक के सेंटर से भी हम एक मार्किंग कर लेते हैं। ये दोनों साइड से हमने 5.5 इंच लिया है। अब ये हमारा नेक का सेंटर है, यहाँ से मैं 3 इंच नीचे लूँगी और इन तीनों पॉइंट को हम इस तरह से सर्कल में मिला देंगे। मार्किंग करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ ये फ्रिल को हमने कैसे लगाना है। तो ये फ्रिल को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है, आधा पीछे के लिए और आधा फ्रंट के लिए। तो ये हमारा सेंटर है, सेंटर को हम आगे रखेंगे यानी हमारा जो जॉइन है वो पीछे आएगा और चारों तरफ हमारी छोटी छोटी गैदरिंग आएंगी। तो गैदरिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें एक स्टिच कर ली है। ये देखिए बड़ी चाल से मैंने एक स्टिच कर लिया। अब मैं धागे को खींचकर
कपड़े को 44 इंच पर रखूँगी, यानी 22 इंच आगे के लिए और 22 इंच पीछे के लिए, और जो जॉइंट होगा हमारा फैब्रिक का वो हमारा पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग को और अच्छे से डार्क कर लिया है और ये हमारी फ्रिल भी गैदर इक्वल हो चुकी है। 24 इंच की लेंथ पर हमारी ये पट्टी बनी है, तो ये कुछ इस तरह से आएगी। तो इसको सिलने के लिए हमने जो ये फ्रिल तैयार करी है, इसको ये सिरा भी हम इसको लॉक कर देंगे, यानी 1/2 इंच के स्टिच पर इसको सिल देंगे। तो ये हमारा सिल चुका है। तो अब हम इसको यहाँ पर एक सेंटर का नॉच लगाएंगे, जो नॉच हमारा फ्रंट साइड में आएगा यहाँ पर। तो इसको इस मार्किंग पर रखेंगे इस तरह से और पिन लगा देंगे, और पूरे सर्कल में हमने इस पट्टी को इस तरह से लगाना है, और इधर से हमने इसको यहाँ से लगाना है, और पीछे से भी हमने उसको उसी तरह से लगाना है। तो ये फ्रिल हमारी लग चुकी है, ये देखिए गैदरिंग, और पीछे भी गैदरिंग आई है, और ये हमारा सेंटर का जॉइंट है जो हमारा पीछे आया है। इसके बाद मैं इसको तैयार लुक दिखाती हूँ पहनने के बाद ये कैसा लगता है।